शुरू में ये लोगों से मिलने जाते थे तो लोग इन्हें धक्का मार के बाहर निकाल देते थे, यानी हर तरह से इनको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता था। एक समय ऐसा भी आया जब ये KFC होटल में वेटर की नौकरी के लिए अप्लाई करने गया तो KFC वालों ने इसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। बोला हम सिर्फ VIP लोगों को होटल में जॉब देते हैं, सड़क से उठाकर हर किसी को जॉब पे नहीं रखते हैं। तो इनकी जो लाइफ स्टोरी है इतनी पेनफुल स्टोरी है, आज मैं शॉर्ट में उसकी डिस्कशन आपके साथ करना चाहूँगा। तो आप इमेजिनेशन कीजिए, अगर आप एक साधारण से लड़के हैं, नॉर्मल फैमिली के लड़के हैं, आप ज़्यादा अच्छे ज़्यादा सुंदर नहीं है, देखने में ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं है, आप में कद भी कुछ खास उतना लंबा नहीं है। जब आप अपना स्कूली सफ़र करते हैं तो 4th क्लास में आप 2 बार फेल हो जाते हैं, आपके क्लासमेट 6 में पहुंच जाते हैं, और जब आप 8th में पहुंच जाते हैं तो आप 4 बार फेल हो जाते हैं। आपके क्लासमेट्स ग्रेजुएशन करना शुरू कर देते हैं, और जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप 5 बार फेल हो जाते हैं। इतना फ्रस्ट्रेशंस, इतनी कठिनाइयाँ। तो फिर आप पूरे देश में ना सबसे जो 3rd क्लास की यूनिवर्सिटी होती है, जो सबसे लो लेवल की यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ से आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ आती है कि पढ़ाई लिखाई मेरे बस का काम नहीं है, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, मुझे जॉब के लिए ट्राई करना है। तो उसके बाद ये बंदा जॉब के लिए ट्राई करता है। जॉब में जब ट्राई किया तो कई दफ़ा इसके साथ ऐसा हुआ जब सामने वाले की इनसे कम मार्क्स थे, इनके ज़्यादा नंबर थे, तब भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। इस तरह ये 30 जॉब से रिजेक्ट हो चुके थे। कोई भी इन्हें जॉब नहीं देता था क्योंकि इनके कद को देखकर और इनकी जो मैच्योरिटी थी उस लेवल पे इन्हें कोई भी जॉब देने को तैयार नहीं था। कई बार 25 सीटों के लिए जॉब वैकेंसी होती थी तो 25 ही लोग होते थे, तो 24 सीटें भर दी जाती थी, 1 सीट खाली रख दी जाती थी क्योंकि उसे नौकरी नहीं देनी थी हर हाल में। तो इतना सब कुछ इनके साथ हुआ, फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी। फिर इस बंदे ने एक लास्ट अंतिम बार जॉब के लिए प्रैक्टिस करी, तो वो जॉब थी KFC होटल की। तो इसने KFC होटल में वेटर की नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहा, जब वेटर बनना है, बाकी तो सब रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन KFC वालों ने भी धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बोला यहाँ पे सिर्फ VIP लोग काम करते हैं, सिर्फ VIP लोगों को यहाँ पे जॉब दी जाती है, सड़क से उठाकर हर किसी को जॉब पे नहीं रखा जाता है। हमारे होटल की वैल्यू ख़राब हो जाती है, हमारे कस्टमर की वैल्यू ख़राब हो जाती है। यहाँ पे VIP कस्टमर्स आते हैं, यहाँ पे VIP होटल वाले एम्प्लॉय भी चाहिए होते हैं। तो ये इनका सफ़र बड़ा खतरनाक रहा, बड़ा पेनफुल रहा। उसके बाद इन्होंने एक अपने फ्रेंड के साथ एक पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया, एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ओपन करी। शुरू में उसका नाम कुछ और था, लेकिन बाद में उसका नाम बदल के अलीबाबा रख दिया गया। शॉपिंग कंपनी का मतलब है जैसे आज अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उस तरह की कंपनियां बनी जिसका नाम था अलीबाबा। वहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते थे या कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते थे। इस कंपनी ने इन्हें इतना मुनाफा दिया, इतने बड़े लेवल पे इसका मार्केट कैपिटल, इतना इवैल्यूएशन इतना बढ़ गया कि इस कंपनी ने इन्हें चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन माना दिया। और आज ये चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। आप पूरी तरह से समझ चुके हो कि मैं बात कर रहा था अभी तक जैक मा की। ये एक रियल स्टोरी है, मैंने आपको जस्ट इमेजिनेशन करने को कहा था, लेकिन असल में ये एक रियल स्टोरी ही है। तो जब एक बंदे के साथ ये सब होता है, एक बंदा जब इतने फेलियर से गुजरता है, इतने फेलियर हैंडल करता है, तो वो बंदा कितना मजबूत होगा। मजबूत कैसे बनते हैं? फेलियर को हैंडल करके ही मजबूत बनते हैं। जब छोटे छोटे फेलियर को हम हैंडल करना सीख जाते हैं तो हम उतने ज़्यादा मजबूत बनते हैं। सक्सेस से आदमी मजबूत नहीं बनता है, फेलियर से मजबूत बनता है। तो जब इनकी लाइफ में ये सब हो सकता है तो हम और आप नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं, तो हमारे साथ तो कुछ भी संभव है। तो ज़िंदगी में बस हार मत मानना है, हार नहीं माननी।